अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो यहाँ पे आज आपको मेरे बेड पे कपड़ों का ढेर नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने कुछ कपड़े कल धोए थे और कुछ आज मैंने कहा कि इतने दिनों से मेरी कबर्ड का इतना बुरा हाल था, अरूश के, मेरे हस्बैंड के, बेटियों के। तो मैंने कहा आज ना कबर्ड को साफ़ करती हूँ। तो जो कबर्ड में कपड़े थे वो भी सारे मैंने निकाल के तो बाहर रख दिए, और जो कल धोए थे वो भी। तो अरूश मेरे साथ लग गई थी, कहती है मामा मैं अपने कपड़े खुद तय लगा के कबर्ड में रखूँगी। तो मैंने कहा चलो नेकी और पूछ पूछ तो आप ही लगाओ। तो ये भी साथ उल्टे सीधे जैसे लगा रही थी तय छोटे छोटे अपने कपड़े, और दूसरे सारे। मैं तो बहुत ही गंद बना हुआ था कितने दिनों से। बस गर्मी इतनी है, गर्मी में कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। सोचते रोज़ हैं कि ये काम करें ये काम करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो लेकिन फिर ये मैंने कहा चले इनको सेट कर ही देती हूँ। तो फिर यहाँ पे हमने बारी बारी सारे कपड़े तय लगा के, तो ये देखिए अलमारियों में इतनी अच्छी तरह से इनको सेट कर दिया था। जूते जो थोड़े बहुत थे उनको भी अच्छी तरह अरूश के थे, उनको भी सेट किया। तो कपड़े भी अच्छी तरह से अरूश के, अपने हस्बैंड के, दूसरी बेटी के, सारे जितने मतलब कबर्ड थी सारी मैंने अच्छी तरह से पहले कपड़ा मार के इनको साफ़ किया। और उसके बाद ये देखे हस्बैंड के भी कर दिए थे, और उसके बाद सारे तय लगा के कपड़े कर दिए। ये देखने में तो 1-2 मिनट आपको लगे होंगे, लेकिन काफ़ी तकरीबन 1.5-2 घंटे हमारे लग गए थे। उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी कि कोई लंबा चौड़ा मैं हांडी का करूं। तो बस मैंने दाल साथ ही रख दी थी, मूंग मसूर की, बॉयल होने के पकने के लिए। तो अब मैं उसका कहा कि चले तड़का लगा दूं। आटा तो पहले ही गूंद के रखा हुआ था। तो यहाँ बस मैंने तड़का लगा के तो दाल को डोंगे में डाल दिया था। मैंने कहा दिन को तो इसी से गुजारा कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने बनाई थी, और ऊपर तड़का लगा के तो मेथी डाल दी थी। मेथी से बड़ा ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। थोड़ी सी बिल्कुल मैंने बनाई थी। मैंने कहा चले दिन का टाइम पूरा हो जाएगा तो रात को फिर और कुछ बना लेंगे। तो अरूश को तो इतनी भूख लग रही थी, तो वो कहती है मामा मैंने तो रोटी भी नहीं खानी, दाल भी नहीं खानी, मुझे कुछ और बना के दें। तो फिर मैंने कहा चलें इसको फ़्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ। तो उसके लिए ये फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। उसको ये वैसे भी अच्छे लगते हैं, बहुत ही पसंद है। उसका रोटी खाने का बिल्कुल नहीं दिल था। तो मैंने कहा चले फिर सबके लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे, और साथ ही जी मैंने वो पड़ा हुआ था मेरे पास, कल के परसों बनाए थे वो जो कटलेट्स बनाए थे वेजिटेबल डाल के। तो वो कुछ मिक्सर भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले साथ वो भी कुछ बना देती हूँ। तो चले इनका टाइम जो है ना वो जिसने ये खाने हैं खा लेगा, और जिसने खाना खाना है वो खाना खा लेगा। आज नहीं हांडी बनाने का दिल था। तो दाल ये है कि बस रख दो तो जल्दी से दाल बन जाती है, बस ऊपर तड़के ही लगाना होता है, उसकी इतनी देर नहीं लगती। तो वो मैंने झटपट बना दी थी। इतनी गर्मी है, गर्मी में तो काम करने का दिल ही नहीं करता, क्या बंदा करे। ये 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अल्लाह खैर करे, आगे क्या पता बारिशें हो ही जाएं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे जी अरूश के देखें फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हो गए थे। उसके बाद मिक्सचर पड़ा हुआ था वेजिटेबल, और वो जो पोटैटो जो बॉयल किए थे वो सारा जो मैंने कटलेट्स बनाए थे। तो उसके बाद मैंने ब्रेड पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो मैंने कहा चलें वो जो पड़े हुए हैं ज़ाया नहीं होगा, तो मैं आपको ब्रेड के ये पॉकेट बना देती हूँ, वेजिटेबल और ब्रेड के पॉकेट। तो ये देखें यहाँ पे मैं इनको काट रही थी ब्रेड को। जब फ्रिज में कोई इस तरह की चीज़ लेफ़्ट ओवर पड़ी हो तो फिर मैं उसको ज़ाया नहीं करती। तो बस ये पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इनका कुछ ना कुछ स्नैक्स बना के तो बच्चों को दे देती हूँ, खुश हो जाएंगे। दोनों बच्चों ने फिर यही खाया था। तो इसके अंदर मैंने 2 पीस ले के ब्रेड के तो काट के साइडों से सर्कल की शेप में। तो इसके अंदर देखें वो सारा मैं जो मिक्सचर था वो इसके अंदर रखा अच्छी तरह से भर के। मैंने कहा चलें जितनी ब्रेड है तो फिर इसको, ब्रेड ही इतनी थी तो मैं ज़्यादा भर के लगा रही थी। मैंने कहा चले इसको तो ख़त्म करूं, क्योंकि ये कल का पड़ा हुआ था मिक्सचर तो फिर ख़राब ना हो जाए। कटलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बनाए थे, लेकिन फिर भी बच गया था, ज़्यादा बनाया था, सब्ज़ियाँ ज़्यादा डाली थी तो वो काफ़ी बच गया था। तो मैंने कहा चलें इसके फिर बना लेती हूँ। रमज़ान में बनाए थे तो उसके बाद अब बना रही थी। रमज़ान में तो काफ़ी बार बनाए थे ये वेजिटेबल पॉकेट, लेकिन अब ये बना रही थी। फिर मैंने कहा चलें कभी कभी फिर रमज़ान की याद ताज़ी करनी चाहिए। वैसे ये बनते बड़े मज़े के हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वेजिटेबल और वो आलू थे उनमें मैंने अच्छे खासे मसाले डाले हुए थे, तो बहुत ही मतलब स्पाइसी बने थे ये।
और क्रिस्पी भी। तो ब्रेड के अंदर आप देख रहे होंगे, ब्रेड के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाता। जब ऊपर ये मैदा लगा के मैदा पानी में, बस इसको मैदे को पानी में घोल लिया था और उसके ऊपर ये जब कोटिंग करते हैं तो फिर अंदर ब्रेड के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाता। जब आप खाते हैं तो अंदर से आपको ब्रेड जो है ना वो बिल्कुल वाइट की तरह ही मिलेगी, कोई नहीं उसके अंदर ऑयल वगैरह जाता। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, इतना ऑयल नहीं जाता अंदर। गर्मी में वैसे इस तरह के बिल्कुल भी किचन में आने को नहीं दिल करता, लेकिन क्या बच्चों को समझ तो नहीं होती, बच्चों का दिल करता है बहुत ज़्यादा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको चिड़ियों की तरह देते रहें और वो खाते रहे। तो यहाँ पे मैंने बस ये तैयार कर लिए थे और बच्चों को ये दे दिए थे। मैंने कहा आप ये खा लो, तो हमने फिर दाल और साथ सलाद बना लिया था तो खाना खाया था। तो ये देखें, अरूज तो पंखे के नीचे लेके आ गई थी, यहाँ बैठ के एंजॉय कर रही थी। तो इसको बस इसका दिल करता है मुझे रोटी सालन जो है ना वो बिल्कुल भी ना खाना पड़े, इस तरह की चीज़ें इसको बहुत पसंद है। तो कहती है बस मुझे तो यही दोनों टाइम मिल जाए तो बस, इसके अलावा इसका कोई दिल नहीं करता। रोटी जो भी जितना भी अच्छा सालन हो इसका इतना नहीं दिल करता। तो फिर दिन को तो ये गुजारा हो गया था दाल वगैरह के साथ। तो फिर शाम को जी मैं अब ख़ुद सुबह इतनी थकी हुई थी, घर के दूसरे काम भी किए थे, तो मैंने कहा चलें अब झटपट चावल बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज डाल के, लहसुन अदरक डाल के और ये पुलाव मसाला डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून लिया था और नमक भी थोड़ा डाल दिया था। तो आज मेरे पास चिकन ख़त्म था तो लेग पीस पड़े थे काफ़ी। मैं जब भी चिकन आता है मैं लेग पीस रख देती हूँ अलग करके। तो वो लेग पीस काफ़ी पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलें लेग पीस डाल के तो आपको आज चिकन, वही नहीं चिकन पुलाव, लेग पीस पुलाव वो मैं आपको बना देती हूँ। ये सबको पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ देखें काफ़ी लेग पीस थे और फिर साथ मैंने 2-3 आलू भी डाल दिए। मैंने कहा चलें अरूश भी खुश होकर खा लेगी तो आलू भी डाल देती हूँ। तो ये सारे डाल के तो आपको ये बड़ा देगचा नज़र आ रहा होगा, तो मैंने ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर दिन को भी बच्चे खा लेते हैं अगर पड़े हों तो फ्रिज में। चावल ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत ही हमारे घर में पसंद है, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो। तो यहाँ मैंने मसाला अच्छी तरह से भून लिया था, उसमें आप खड़े मसाले डाल के तो बस पानी डाल के तो चावल डाल दिए थे। और ये देखें माशाल्लाह दम तैयार हो गया था, ऊपर मैं दम लगाने लगी थी। और इसके बाद जब दम तैयार हो गया था तो मैंने बस अरूज को सबसे पहले डाल के दिए, क्योंकि हम तो वैसे भी मगरिब के फ़ौरी बाद खाना खा लेते हैं, लेकिन अरूज से सब्र नहीं होता। तो उसने कहा मुझे जल्दी से डाल के दें, तो उसको डाल के दिए। तो मैंने कहा आपको भूख लगी हुई है तो आप खा लो, वैसे भी उसके ये लेग पीस वाले पुलाव जो है वो फेवरेट है। तो यहाँ तक था जी मेरा व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ना भी पसंद आया हो तो फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।